हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी हिंदी की वर्कशीट करने वाले हैं जो कि 8वीं क्लास के लिए है। वर्कशीट नंबर 25 जो कि 22 दिसंबर के लिए आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। और बेटा आपका चैप्टर चल रहा था अकबरी लोटा। ठीक है, अकबरी लोटा में हम अब तक पढ़ चुके थे कि लाला झाऊलाल जो है अपनी पत्नी से वादा करते हैं 250 रुपये देने का। ठीक है, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता तो उन्होंने अपने मित्र से इसके बारे में चर्चा की होती है। तो मित्र कहता है कि अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो मैं शाम तक आपके पास तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है भैया, पहुंचा दूंगा। तो वो उसी का इंतजार कर रहे थे छत पर, और छत पर टहलते हुए उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए आवाज़ लगाई नौकर को, तो नौकर तो नहीं था उस समय। ठीक है, तो उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तो उसका आगे का जिक्र देखिए, वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। पानी तो लाई उनकी पत्नी, लेकिन गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, यानी कि लोटे में पानी लेकर ही वो आ गई। फिर लोटा भी संयोग से वह, फिर लोटा भी इत्तेफाक से वह था जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। एक बेढंगी सूरत यानी कि टेढ़ा मेढ़ा था वो लोटा। ठीक है, इसके कारण वो लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था तो नया, था तो वो लोटा नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। ठीक है, यानी कि वो इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। ठीक है, नया ही था वैसे लोटा। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। लाला जी ने लोटा ले लिया और कुछ नहीं बोले। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। क्यों नहीं बोले? क्योंकि अपनी पत्नी का बहुत अदब मानते थे, आदर सम्मान करते थे। ठीक है, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। ठीक है, फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे, यह भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना, बाकी रह जाएगा। ठीक है, लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। देखिए, बुजुर्गों ने नियम बना रखे कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, और दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है कि हाँ जी मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कहता है लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंटी पी रहे पाए होंगे। मुश्किल से उन्होंने 2 घूंटी पानी पिया होगा कि ना जाने कि उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। और उनके हाथ से लोटा क्या हो गया, छूट गया जी। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह सीधा नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। ठीक है, किसी ज़माने में न्यूटन के नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की खोज की एक चीज़ इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। ठीक है, न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हर कुछ 3 नियम थे उनके। ठीक है, पहला नियम था कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगी, या विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, तो इस तरह से वो लोटा छूट गया तो गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अब देखिए शब्दार्थ देखिए बेटा, अदब का मतलब लिहाज करते थे, गड़न का मतलब बनावट, ओझल का मतलब गायब हो गया, खुराफाती का मतलब शरारती है, और इजाद करने का मतलब खोज करना। ठीक है, अब कहता है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए बेटा, पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। लाला झाऊलाल को लोटा पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने पत्नी से ले लिया क्योंकि वो अपनी पत्नी का बहुत अदब करते थे, बहुत लिहाज करते थे। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका उत्तर किस तरह से हमने दिया है। तो देखिए, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से लोटा ले लिया क्योंकि वह अपनी पत्नी का बहुत अदब करते थे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अपना पहला क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। क्यों ले लिया था लोटा, क्योंकि वो अपनी पत्नी का बहुत अदब करते थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
कहता आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। तो क्या क्या नियम बनाए थे बेटा कि खड़े खड़े पानी ना पियो, ठीक है कि नहीं, और दौड़ते वक्त पानी, दौड़ने के सीधे वक्त, दौड़ते के जस्ट बाद पानी ना पियो, और ठीक है। तो देखिए बुजुर्ग, ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर बेटा। कहता बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। ये बुजुर्गों ने नियम बनाए थे कि बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे। क्या नियम बनाए थे जी? खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, और दौड़ने के बाद ही पानी ना पियो। ठीक बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं। हम जानते हैं बेटा न्यूटन के 3 नियम थे, और एक ही नियम हमें यहाँ पे इसमें जिक्र किया गया है कि हर कोई अगर वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर बल कार्य ना करे। क्योंकि लोटा छूट गया था उनके मुँह से और गति करता हुआ सीधा नीचे पहुँच गया था। तो देखिए इसका आंसर कहता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक गति या विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, ठीक है, जब तक गति में रहेगी या विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है। कहता गतिविधि, क्या आपकी रसोई में कुछ बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं? बर्तनों के नाम तथा उनके नापसंद होने के कारण भी लिखिए। तो देखिए बहुत कुछ आपके उसमें हो सकते हैं। क्या होता है आपके गिलास, कटोरी, थाली, यही होते हैं आपके रसोई के अंदर, और इनमें कुछ ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इसलिए आपको पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखने में अच्छे नहीं लगते वो आपको। तो देखिए आंसर इसका, रसोई के पुराने बर्तन जैसे कि गिलास, कटोरी, थाली जिनके किनारे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं वह मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह देखने में अच्छे नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि पुराने बर्तन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं किनारे उनके, इसलिए देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए वो मुझको पसंद नहीं है। इस तरह से बेटा आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।